नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव पर। सूर्यदेव जो 14 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि जो सूर्यदेव की उच्च राशि है। वैसे तो मेष राशि में सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन वहाँ पर आजकल राहु विराजमान है, जिसके कारण उनको रिजल्ट देने में समस्या आएगी। वह शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, 20 अप्रैल को ग्रहण भी है उस दिन, और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा और गुरु पहले से ही अस्त चल रहे हैं, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। वह शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की इस ब्रह्मांड में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आने वाले भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी जब तक सूर्यदेव मेष राशि में रहेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में 14 मई तक रहेंगे। तब तक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बृहस्पति जो धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, और वह अस्त चल रहे हैं, साथ ही गुरु चंडाल योग में भी हैं। तो इस कारण धार्मिक गतिविधियों पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, रामनवमी के अवसर पर पत्थरबाजी हुई, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, और इसी दौरान आने वाले एक महीने में कई प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है या उनमें समस्याएं आ सकती हैं। अब हम सूर्य की राशि परिवर्तन से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और वह 5वें घर में विराजमान है। 5वें घर में बैठे बृहस्पति जो कि गुरु चंडाल योग में हैं राहु के साथ, और वहाँ पर उच्च के सूर्य भी है और वहीं पर ग्रहण भी पड़ रहा है। तो धनु लगन वाले लोगों के लिए या जातकों के लिए यह विशेष ध्यान देने का समय है। विशेषतः जो विद्यार्थी हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्हें मेहनत करने के बावजूद मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। धनु लगन वाले जातक जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको गर्भपात होने की समस्या हो सकती है, इसलिए वह विशेष ध्यान दें, क्योंकि सूर्य भगवान 5वें घर में विराजमान हैं और सूर्य भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ गर्मी उत्पन्न कर देते हैं। धनु लगन वाले जातक विशेषतः अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि उनके बच्चों को फीवर की समस्या आ सकती है। धनु लगन के जातक जिनके लिए सूर्य नवमेष हैं, नवम भाव के स्वामी हैं और वह 5वें घर में विराजमान है, यह एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन सूर्य भगवान ग्रहण के कारण शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। इसलिए धनु राशि के जातकों को चाहिए कि वह अपने से बुजुर्गों की सेवा करें, अपने गुरु तुल्य लोगों के चरण स्पर्श करें सुबह उठकर, और भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम बात करते हैं मकर राशि की, 10वें नंबर की राशि, जिसके स्वामी शनिदेव दूसरे घर में विचरण कर रहे हैं, और दूसरे घर में बैठे शनिदेव चौथे घर में बैठे सूर्य को देख रहे हैं। दूसरा घर हमारा कुटुंब स्थान, हमारा अर्जित धन जिसको हम इकट्ठा धन करके रखते हैं, हमारा गला, हमारी वाणी आदि का हम विचार करते हैं दूसरे भाव से। और सूर्य देव 8वें घर के स्वामी होते हुए चौथे घर में ग्रहण से पीड़ित हो रहे हैं। तो यह दर्शाता है
कि चौथे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चौथे घर से हम फेफड़े, हार्ट, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो फेफड़े और हार्ट का विचार करते हैं हम चौथे घर से, और वहाँ पर ग्रहण योग बन रहा है, और वहाँ पर बृहस्पति जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं वो भी विराजमान हैं। तो मकर लगन वाले जातकों को हार्ट से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी के कारण अस्पताल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो मकर लगन वाले लोग विशेष ध्यान दें। सूर्य 8वें घर के स्वामी होते हुए चौथे घर में बैठे हुए हैं, और 8वां घर लंबी बीमारी का घर भी है। अकस्मात समस्याएं, रिसर्च, अंडरग्राउंड रिसर्च, छुपी हुई विद्या, ज्योतिष विज्ञान, तंत्र विद्या आदि का विचार करते हैं, और वहाँ का स्वामी हमारे चौथे घर में आ गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके घर में कोई ना कोई अकस्मात समस्या उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर, वाहन को लेकर यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है उसे विवेकपूर्ण तरीके से हल करें। सूर्य जो चौथे घर में बैठकर आपके 10वें भाव को भी देख रहे हैं, तो 10वें भाव पर भी समस्या आ सकती है, क्योंकि सूर्य जब 7वें भाव को देखते हैं, अपने से 7वें भाव को, तो उस घर को भी तेज प्रकाश से जलाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सूर्य की ओर देखें तो हमारी आंखें चुंधियाने लगती हैं, इसी प्रकार सूर्य से जो 7वां घर होता है उस घर में भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपके व्यवसाय के स्थान पर, आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल में, या आपके कर्म करने वाली जो आपकी इच्छा शक्ति है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो मकर राशि वाले विशेष ध्यान दें। मकर राशि के जातक भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान शंकर को जल अर्पित करें, जिससे समस्याओं का निवारण किया जा सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जहाँ पर शनि स्वयं अपनी राशि में ही विराजमान हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे घर में विराजमान सूर्य, राहु और बृहस्पति को देख रहे हैं। सूर्य जो कि 7वें घर के स्वामी होते हुए तीसरे घर में बैठे हुए हैं, आपके पराक्रम स्थान में, जहाँ से आपकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो यह एक समस्या उत्पन्न करता है, स्पेशली आपके छोटे भाई बहनों के साथ। आपके यहाँ इच्छाएं तो उत्पन्न होंगी लेकिन उनकी पूर्ति नहीं होगी। पूर्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि 11वें घर के स्वामी बृहस्पति गुरु चंडाल योग में पीड़ित हैं। आपका 7वें घर का स्वामी तीसरे घर में आया है, आपकी इच्छाओं के घर में आया है, तो आपके स्पाउस की तरफ से बहुत सारी इच्छाएं आप पर थोप दी जाएंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर थोप दी जाएंगी, जिनको पूरा करने में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति जो दूसरे घर के भी स्वामी हैं, कुटुंब भाव है, वाणी है, संचित धन है, और बृहस्पति धन के कारक भी हैं। तो इसलिए दूसरे घर से संबंधित समस्या, संचित धन में कमी, कुटुंब में या फैमिली में विचारों में मतभेद आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले जातक भगवान शंकर की पूजा करें, शंकर भगवान को जल अभिषेक करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, जिससे इन सभी समस्याओं का छुटकारा हो सके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक जिनके लगन के स्वामी बृहस्पति स्वयं गुरु चंडाल दोष में हैं, पीड़ित अवस्था में हैं और 12वें घर में शनि भगवान हैं और दूसरे घर में राहु और सूर्य हैं, तो मीन लगन जिसके दोनों तरफ क्रूर ग्रह विराजमान हैं पीड़ित अवस्था में है। मीन लगन वाले जातक जिनके दूसरे घर में ग्रहण भी बढ़ रहा है और गुरु चंडाल दोष भी है, जिसके कारण उनके फैमिली में या कुटुंब में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। वाद विवाद होगा, फैमिली का डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि दूसरे घर से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं। दूसरे घर के कारण आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे आप अन्य लोगों के साथ भी मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। दूसरा, द्वितीय भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो मुंह से संबंधित, गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं। तो इसलिए अपना ENT वाला भाग उसका ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर राहु भी विराजमान है तो आपके दांतों की समस्या भी आ सकती है, तो अपनी डेंटल प्रॉब्लम का ध्यान रखें। और मीन राशि वाले जातकों को चाहिए कि वह सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे सूर्य के पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सके। मीन राशि वाले जातक भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, बाकी सब ठीक होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।